नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो हम जो हमारी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन चल रही है GDS टू MTS पोस्टमैन PAS से, हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। MTS के, पोस्टमैन के, PAS के रेगुलर बेसिस पर हम करते आ रहे हैं। हमने PO रेगुलेशंस पर भी वीडियो बनाई थी, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है जो लेटेस्ट कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या डिफरेंस आया है पुरानी रूलिंग में और अभी नई रूलिंग में। तो अभी जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में मैथ के लिए कुछ स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है। तो हमने मैथ के भी जो है शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने के लिए थोड़ा सा हमने सोचा कि आपको उसका जो है फ़ायदा मिलेगा। कैसे आप मैथ के टॉपिक जो है कवर कर सकते हैं आसान ट्रिक्स से। सभी में फार्मूले यूज़ नहीं करने हैं, आसान सी हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। तो आपको पता है 7-8 जो है टॉपिक है मैथ के, बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, यूनिटरी मेथड वगैरह। तो आज हम इस वीडियो में बोर्ड मास रूल के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं बोर्ड मास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मैथ का। मैथ के टॉपिक्स PAS से एग्ज़ाम के लिए, MTS पोस्टमैन के लिए सेम ही है, हमें पता ही है, हमने सिलेबस जो है देखा है। आप सिलेबस की वीडियो भी देख सकते हैं। तो बोर्ड मास रूल है, बोर्ड मास से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोर्ड मास होता क्या है, मैथ का क्या रूल है जिसे बोर्ड मास बोला जाता है। एक्चुअली ये एक जो है एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म जो है हम पढ़ते हैं। हर एक जो वर्ड का अलग मीनिंग है। B से होता है ब्रैकेट्स। जो भी कोई इक्वेशन है, सपोज कीजिए ये एक इक्वेशन है, ठीक है, और ये एक इक्वेशन है। तो ठीक है, इसे बोर्ड मास रूल से सॉल्व करना है। तो इसको पहले क्या है, B से होगा ब्रैकेट, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद O से होता है ऑर्डर या ऑफ भी बोला जाता है और ऑर्डर भी बोला जाता है। तो ऑर्डर होता है, ऑफ होता है ये। ब्रैकेट के बाद जो इसके आगे 2 लगा है, हम इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद है डिवीजन हम करेंगे। ये यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो पहले ये नहीं किया जाएगा, पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाएगा। फिर है मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया जाएगा। ऐसे ही आगे इसमें +1 होता, -2 होता, तो फिर एडिशन A से और S से सब्सट्रैक्शन। तो इसे BODMAS बोर्ड मास बोला जाता है। ये इसकी जो है फुल फॉर्म बनती है। फुल फॉर्म बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको फुल फॉर्म याद होगी तो आपको जो है क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, हेल्प मिलेगी, आप क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। कि कई बारी हमारा लगाया हुआ फार्मूला सही भी हो जाता है, कई बारी वो गलत भी हो जाता है, लेकिन आपको बोर्ड मास की फुल फॉर्म पता होगी तो आप उसी जो है सीरियल से आप चलोगे। आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे। अगर ब्रैकेट नहीं है, सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो आप पहले ब्रैकेट से चलोगे, ब्रैकेट छोड़ दोगे। नहीं है, ऑर्डर है, ऑर्डर भी नहीं है, तो आप डिवीजन पे आ जाओगे कि 2 × 5 ये डिवाइड किया जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन पे आ जाओगे, फिर आप एडिशन पर आओगे। तो आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बोर्ड मास के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो हमने आप उठाए हैं और इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं, ज़्यादा बोर्ड मास का कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये सिर्फ आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए एग्जामिनर पूछता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, वैसे तो वहाँ पर अपने को जल्दी सॉल्व करना है, लेकिन हम यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो थोड़ा सा बताएंगे। तो हमने बोर्ड मास पढ़ा, पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो इसमें ब्रैकेट दी हुई है, तो हम पहले ये सॉल्व करेंगे। तो 7 + 7 ऐसे ही लिखा रहेगा, मल्टीप्लिकेशन भी रहेगा। तो 1/7 क्या हो गया, ये बाहर 7 है और ये 1/7 है, ये इक्वेशन है ना, 1/7। तो पहले हम ब्रैकेट तो सॉल्व ही है, उसके बाद ऑर्डर करेंगे। तो 7 + 7 ये ऐसे ही रहेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। अब ये ऑर्डर करेंगे तो इसमें ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7/7, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 7 से 7 कटेगा तो 1 आ जाएगा। अभी अगला स्टेप क्या होगा, 7 + 7 × 1। तो अभी आगे हमने क्या है, अभी ऑर्डर कर लिया है सॉल्व। उसके बाद आता है डिवीजन इसमें है नहीं, उसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, तो 7 यहाँ ऐसे ही रहेगा, +7 × 1 7, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 + 7 14। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। आप सीधा सॉल्व करने के लिए आपको नहीं जाना है। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहेंगे। आपको बोर्ड मास रूल को यूज़ करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। अब इसमें पहले बी से ब्रैकेट इसमें नहीं है, फिर ओ से ऑर्डर भी नहीं है, उसके बाद आता है डी से डिवीजन, तो डिवीजन इसमें है। तो जो हमने, अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो जो चीज़ पहले सॉल्व करनी है उसको सॉल्व करेंगे, बाकी को वैसे ही लिखेंगे। जैसे 7 ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस का साइन ऐसे रहेगा। 5 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 1, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया है ना। अब सेकंड स्टेप में आएंगे, डिवीजन के बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या है ये, तो बाकी इक्वेशन ऐसे ही रहेगी 7 + 1 प्लस 7 × 7 कितना हो गया 49, और यहाँ पर माइनस। ये सेकंड स्टेप यहाँ पर ख़त्म हो गया है ना। थर्ड में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद BODMA एडिशन है ना, एडिशन आएगा। एडिशन इसमें कहाँ है, 7 + 1 8 एडिशन है, प्लस 49 - 7, उसके बाद फिर एडिशन है ना, फिर आ जाएगा 57 - 7, तो लास्ट में आंसर आ जाएगा 50। अगर आप और कोई ट्रिक से सॉल्व करने जाते हैं कि आपने पहले 12 कर दिया फिर डिवाइड बाय 5 कर दिया, वो आपका पॉइंट्स में आ जाएगा और आंसर आपका गलत हो जाता। तो बोर्ड मास ट्रिक को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में, बहुत कोई हार्ड जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो डिफरेंस होता है वो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन से ही आता है। ये वाली इक्वेशन हम सॉल्व करके देखेंगे, तो ब्रैकेट इसमें भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, तो पहले आ जाएंगे डिवीजन पे। बाकी इक्वेशन को ऐसे कैसे लिखेंगे, 20 + 20 इंटू 20 को डिवाइड करेंगे 20 से कितना आ जाएगा 1 है ना, 20 आ जाएगा 1। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन ये है, तो 20 + 21 = 20। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा 40, ये इसका सीधा आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेंथी कह सकते हैं, ट्रिकी तो नहीं है। आपको बोर्ड मास रूल यूज़ करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले हमने ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है, ये सारी की सारी जो ब्रैकेट है यही सॉल्व करनी है ना। उसके बाद ऑर्डर हम बाद में ये बाहर वाला सॉल्व करेंगे, तो पहले अंदर चलेंगे। अब अंदर ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट के अंदर तो ब्रैकेट नहीं है और ऑर्डर भी नहीं है, तो उसके पहले आ जाएगा डिवीजन। तो पहले स्टेप में क्या होगा, 5 बाहर ही रहेगा, 10 + 15 ही रहेगा, 10 + 15 जो है डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 10 + 3 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 4 2 × 2। उसके बाद अगले स्टेप में देखते हैं, ये ब्रैकेट है पूरी है ना, अभी ब्रैकेट चलेगी, 5 तो ऐसे ही रहेगा, फिर 10 प्लस भी ऐसे रहेगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो अभी एक बार हम इक्वेशन सीधी ऐसे ही लिख लेते हैं वरना कटिंग होगी। तो अगले स्टेप में जाएंगे, 5 ऐसे ही रहेगा, 10 प्लस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 × 4 12 माइनस 2:2 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है, जितने भी मल्टीप्लाई है ब्रैकेट ऐसे ही चलती रहेगी। अभी अगले स्टेप में क्या होगा, पहले एडिशन होगा ना, 10 + 12 22 - 4। ठीक है, अगले स्टेप में आ जाएगा 5 और अंदर आ जाएगा 18, तो 5 × 18 = 90 इसका आंसर आ जाएगा। वहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है, ब्रैकेट के साथ चलना है, उसके बाद जो लास्ट में ऑर्डर सॉल्व करना है। आपने देखा होगा सभी क्वेश्चन में बोर्ड मास, अगर आपको याद है बोर्ड मास रूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आप और कोई ट्रिक यूज़ करेंगे आपको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे ही बोर्ड मास के बहुत सारे हम कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। हम जो है अपनी तरफ से कुछ भी इक्वेशंस बनाकर भी कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे 2 × 2 डिवाइड बाय 1 + 5 जो है -9 कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहले डिवाइड होगा 2 × 2 हो जाएगा, उसके बाद 5 - 9 है ना, 2:2 4 प्लस आ जाएगा 5 फिर 9, फिर इसे एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे 9 और माइनस क्या आ जाएगा 0। ऐसे आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे 10 × 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 5 + 3 × 5। तो इसमें क्या होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट हो जाएगी, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे 10:2 ब्रैकेट 8 × 5। तो उसके बाद क्या होगा आगे, हम पहले ऑर्डर और ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 10:16 × 5। तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 16 5 = 80 800 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सब बोर्ड मास के रूल हैं, बहुत ज़्यादा जो कोई टफ टॉपिक नहीं है,
हमें उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उनमें बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यहाँ वहाँ जहाँ से भी मिले आप बोर्ड मास की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लंबी चौड़ी कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ एक ट्रिक है देखने के लिए कि आपको बोर्ड मास रूल याद है या नहीं, क्योंकि ये हम बचपन में पढ़ते थे 4th 5th क्लासेस में, और ये एक हम कह सकते हैं फ्री का ही नंबर है। लेकिन कई बच्चे फिर भी इसमें गलती कर देते हैं। कई बार ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है -5 डिवाइड बाय 1 ऐसे करके कोई लंबी सी इक्वेशन दे देगा, तो क्या होता है स्टूडेंट जो है वो कैंडिडेट घबरा जाता है। आपको घबराना नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। हाँ, प्रैक्टिस करने से आपका ये होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको BODMAS की फुल फॉर्म याद रहेगी तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको बोर्ड मास रूल से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है, आपको इस वीडियो से रिलेटेड या हमारी पिछली किसी भी वीडियो से रिलेटेड दिक्कत आए, तो आप हमें जो है नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है यूट्यूब पर आपको हर जगह जो है मिल जाएंगे, हमारी वीडियोज़ में, PDF में, सब जगह आप मिल जाएंगे। तो अगर आपको मैथ्स के किसी और टॉपिक से भी संबंधित कोई परेशानी, आप हमें जो है पोस्टल मिशन की टीम को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मैथ का क्या है नेक्स्ट वीडियो में। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।